मैं आपा की वजह से अपसेट हूँ। वो मैं जानती हूँ खावर, लेकिन मेरा दिल कहता है कि बात कोई और है। देखा, अब आप मुझसे नजरें चुराना शुरू हो गई। इद्दत के दिनों में बिला उज़र घर से बाहर निकलना बहुत बड़ा गुनाह है। मेरी समझ में नहीं आता, आप बैठे बिठाए आपने अपने घर में आग क्यों लगा ली? क्यों? इस बहस का कोई फायदा नहीं है मिस्टर पीटर कि किसने किसको मिसगाइड किया। हकीकत यह है कि जेनी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती और बस। लेकिन यह सब जहर उसके दिमाग में तुमने खोला है। नहीं ना, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। नहीं, मुझे तुमसे आज ही मिलना है। मैं नहीं जानती, आज अभी इसी वक्त। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये देख लेना कि तुम्हारे लिए कोई परेशानी ना हो जाए। कोई मुश्किल नहीं है, बच्चे भी आज घर पे नहीं है। जवेरिया, किससे बात कर रही हो? अब मैं वो हेलो हेलो, बोलता क्यों नहीं? बंद कर दिया। बंद कर दिया? Jenny? What? पीटर को इतना हाइड करने का रीजन? वो बहुत बुज़दिल आदमी है मामा। पहले अपना मदर से डरता था और अब वो लिज उसको नचाता है। That's not true. और ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता है। खावर बहुत अच्छा आदमी है मामा। I mean, he's very humble, soft spoken, दूसरों का केयर करने वाला। But he's already married. तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकेंगा। इसका फैसला फ्यूचर में होगा। What? मामा, तुम पापा को समझाओ ना। He's already so angry. रॉबर्ट नहीं मानेगा, बहुत गुस्से में। ओके, फिर जेनी भी रॉबर्ट का ही डॉटर है। जिशान, मेरी बात मानो तो उसका पीछा छोड़ दो। वो बहुत छोटी और मासूम है। उसके बाप के पास बहुत पैसा है। जिशान, पैसे वालों की कमी नहीं है। हम किसी और को फंसा लेंगे। पका पकाया फल है वो, समझा करो। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरा दिल नहीं मानता। बात क्या है? तुम्हें बहुत हमदर्दी हो रही है उससे? शायद इसलिए कि जब मुझे फंसाया गया था तो मैं भी सुनाई दी। बहरहाल, हमें ज़्यादा वक्त लगाना नहीं चाहिए। वो चिड़िया हाथ से उड़ भी सकती है। जल्दी जल्दी उसको वहाँ लेके आओ, बाकी का काम मैं संभाल लूँगा। मैं उसका दुश्मन नहीं हूं बेटा, औलाद है मेरी, बाप हूं मैं उसका। अगर मैं उसे किसी गलत बात से रोकता हूं तो ये मेरा फर्ज है, मगर क्या करूं, ये सब कुछ तुम्हारी मां की ढील की वजह से हुआ है। सारा खानदान
उसकी तलाक की असल वजह से आगाह हो गया है। कहीं जाने और किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है उसने हमें। तो फिर सख्ती करें आप उस पे अब्बा। वो बच्ची नहीं है बेटा, 2 बच्चों की माँ है। उसे इस बात का एहसास दिलाएं कि वो गलत है, और अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो हमारे बीच में मत आइएगा। तो क्या करोगे तुम बेटा? उस पर हाथ उठाओगे? अगर वो जुबान की बात नहीं समझेगी तो यही करना पड़ेगा मुझे। रंग निखार लो कि सजना है मुझे। आपा, खाने में क्या बनाओ? इस मेहरबानी की वजह? आपा, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर आपा, बस, तुम्हारे हम पर पहले ही बहुत एहसानात हैं। बराए करम अब मज़ीद मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें पता है कि जहाँ ज़ेब से मेरी शादी होगी, मेरे शौहर हैं वो। मैंने बहुत सोचने समझने के बाद कि हम दोनों ही एक दूसरे का दुख समझ और बांट सकते हैं, ये फैसला किया है। अम्मा, मैं ज़रा बाज़ार तक जा रही हूँ। क्या बाहर जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। तुम्हारे अब्बा और खावर घर में मौजूद है। अम्मा, मैं इस घर में कैदी बनकर नहीं रह सकती हूँ, बता दें आप उन दोनों को। आहिस्ता बोल, आहिस्ता। खावर घर पे मौजूद है, सुन लेगा तो सुन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप उन लोगों से बैठ के डिस्कस कर लें, बता दें मुझे, अगर मेरा यहाँ पे रहना पसंद नहीं है तो मैं अपना ठिकाना कहीं और कर लूंगी। इस लड़की ने तो मेरी मत मार के रख दी है। अरे मैं तंग आ गई हूँ इससे। Enough is enough, I said. अब क्या हो गया? पापा, पीटर खावर के ऑफिस गया था। हाँ तो गो एंड टेल पीटर। उसको समझा लो पापा, अदरवाइज आई विल। अरे शूट हिम और हैंग हिम, मेरे को क्या बोलता है तुम? क्या सोच रही हो दीदी? कुछ नहीं है। ये तुमने अपनी क्या हालत बना के रखी है? क्या हो गया दीदी तुम्हें? बरसों की बीमार लग रही हो। कहाँ निर्मल, ठीक तो हूँ मैं। ठीक हो ये? क्यों दीदी? जिंदगी की सारी उम्मीद क्यों छोड़ दी है तुमने? निर्मल, जीवन में जीने के लिए कोई वजह जरूरी है। मेरे पास कोई कारण बाकी नहीं रहा। तुझे पता है निर्मल, मैं वो बिगड़ी हुई तस्वीर हूं जिसे भगवान भी चाहे तो नहीं संवार सकता। निर्मल, एक बात कहूं तुझसे? कहो। तू अरमान को कभी नहीं छोड़ना। कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई? हम अच्छा खासा घर पे बैठे बातें कर रहे थे। भाई बस मुझे वहाँ बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई।
और वैसे भी तुमसे कोई मिलना चाहता है। मुझसे? हाँ तुमसे। कौन? आने वाला है वो, बल्कि आ गया वो। कैसे हो सारा? आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरी मामा को डिवोर्स हो गई। मैं यही गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। तुम्हारी अम्मा को डिवोर्स मेरी वजह से नहीं हुई, वो कोई और बात है। कोई दूसरी बात नहीं है। इन सब के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। सारा, जिस शख्स से तुम्हारी वालदा मिला करती थी वो मैं नहीं, कोई और था। मैंने उन्हें बहुत समझाया, कई बार कहा उनसे कि उस शख्स से ना मिला करें, ये सब ठीक नहीं है, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। आप मेरे दिल की बात फौरन सुन लेते हैं। कौन सी बात? मैं आपसे कहने आई थी कि अल्ताफ भाई से मिलने चलते हैं। मैं सोच ही रही थी और आपने मेरे दिल की बात सुन ली और आप पहले से ही तैयार हो गए। रावी, दरअसल मैं तो मुझे एक दोस्त से मिलना है। अच्छा, मैं तो समझी कि आप। तुम्हें अल्ताफ भाई से क्या काम है? काम नहीं है, उन्हें समझाना है। आपको पता है सारा के पास मोबाइल है और आप तो जानते हैं कि अल्ताफ भाई ने तो जैसे अकल से बिल्कुल ही हाथ धो लिए। सारा अभी नादान है, ना समझ है, और इस उम्र में बहकना तो बहुत आसान होता है। औरत किसी भी उम्र में बहक सकती है और इसका तजुर्बा मुझे बहुत अच्छी तरह हो गया है। फिर रावी, वादा ना किया होता तो अभी चलते, लेकिन अब मेरा जाना बहुत ज़रूरी है रावी, और मैं। अच्छा ठीक है। कांच समझ के तोड़ दिया है तेरा दिल। प्रीत जले तो राख उड़ेगी, क्यों रो रहा है तेरा दिल। क्यों रो रहा है तेरा दिल। अब खबर आ गया। अल्लाह खैर करेगा, तुम फिक्र मत करो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा। क्या बात है अब्बा? कुछ नहीं। खबर, आप प्लीज कमरे में चले, मैं आपके लिए वहीं खाना लेकर आती हूँ। मैं खाना खा कर आया हूँ, मुझे बताओ क्या बात है। बेटा वो जवेरिया। वालेकुम सलाम।
कहाँ थी आप? बेटा ये मुझसे पूछ कर गई थी। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी आप? तुम होते कौन हो मुझसे इस लहजे में बात करने वाले? ये मेरे बाप का भी घर है, तो मुझ पे हुक्म नहीं चला सकते। आप बस सीधी तरह बता दें आप कहाँ गई थी, वरना क्या हाथ उठाओगे बड़ी बहन पे? बड़ी हैं तो अपनी इज्जत करवाएं, दुनिया के सामने हमें रुस्वा मत करें। देख रहे हैं बाप, लगता है आपके बेटे को मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है। मुझे जाना ही होगा फिर यहाँ से। बात को दूसरा रंग देने की कोशिश ना करें आपा। और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर आज के बाद आपने अपना पांव इस घर से बाहर निकाला तो क्या तुम मुझ पर इस घर के दरवाजे बंद नहीं कर सकते? मैं आपके दोनों पैर तोड़ दूंगा, माजूर कर दूंगा आपको। कौन है जिसने कांच समझ के